दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 33rd वीडियो 17-02-33। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर का चौथा सूत्र देखेंगे AG 02-04। दोस्तों जनक के प्रश्न हल हुए हैं और वो अब अष्टावक्र को बता रहा है कि उसे क्या समझ में आया है। जनक आश्चर्यचकित है। सब मेरे सामने था, बस मैं ही देख नहीं पाता था। मैं गलत को ही सही समझता रहा। All jivas have conscience. In Janak's case, it is fully developed. It is totally evolved. दोस्तों यह सूत्र है अनुभव और बोध। जनक का बोध ज्ञान। दोस्तों ये तो हम बार बार सुनते हैं कि जनक को बोध हुआ है, और ये भी हम सुनते हैं कि हमें तो बोध नहीं हुआ। नाउ व्हाट इज बोध? ये है क्या? इसको तो समझना जरूरी है दोस्तों। प्राइमरीली बोध का मतलब है बुद्धि में आ जाना। बोध ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, आत्मा का बोध हो जाना। आत्मा की बुद्धि में आ जाना। दोस्तों आत्मा है बुद्धि की ही सूक्ष्म फॉर्म। आत्मा बुद्धि का कारण तत्व है, उपादान है। जीव के अंतःकरण के 4 पार्ट्स हैं दोस्तों: चित्त, बुद्धि, मानस, अहंकार। और महतत्व प्रकृति में से पहली उत्पत्ति है। ये हमने दोस्तों सांख्य दर्शन में जाना है। हम लोग दोस्तों ज्ञान तो चाहते हैं, ज्ञानी तो होना चाहते हैं, लेकिन संसार में उलझ के रह जाते हैं। ये जो लर्निंग साइकिल है, इसमें दोस्तों सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन। ये बुक्स, स्क्रिप्चर्स, लाइब्रेरीज, कितने इंफॉर्मेशन बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं। इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप में स्टोर्ड है, नोटबुक में है। इंफॉर्मेशन कितनी फाइल्ड है, फोल्डर्ड है। टेक्नोलॉजी कहती है कि इसको संभाल लो और इट शुड बी इजीली रिट्रीवेबल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे से आगे, बेटर से बेटर। लेकिन दोस्तों इंफॉर्मेशन एक डाटा ही है, स्टोर्ड है, कहीं रखी हुई है, संभाली हुई है। इसके लिए जगह चाहिए। You can be said to be well informed. You may or may not be in a position to use the stored information available with you at any moment of your need. Yet, this is the part of the learning curve. बहुत सारी या थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग का।
समझ का, what you have followed, that information which you can use to solve a problem. Understanding होने पे you are adept at referring to the information to deduce. इसमें दोस्तों more the meditation, better the understanding, मनन वाली बात आ जाती है। रियल लर्निंग के पाथ पे दोस्तों आप अब चलते हो। More the meditation, better the understanding, lesser the weight on your psyche. इसके आगे दोस्तों फिर शुरू होता है नॉलेज, ज्ञान, better understanding when it is drenched in experience. मनन है, यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है, अब नॉलेज हो आया है। This is a somewhat weightless commodity, this knowledge, this ज्ञान। लेकिन दोस्तों है ये कमोडिटी ही, है ये ग्रॉस ही, अभी ये ट्रांसल्यूसेंट है। हाँ, ये टोटल ओपेक नहीं है। हमें तो जानना है कि ये बोध ज्ञान क्या है। इसके आगे दोस्तों यदि आप चलें तो शुरू होती है आपकी नोइंग। Knowing है knowledge with lots of experience, with enough experience. This makes you the expert. Yes, this is almost a weightless commodity. Now you expertise. You carry your expertise as per your knowing, and thus you become a wise person. It is said your wisdom has developed. लेकिन दोस्तों भारतवर्ष ऐसा नहीं मानता। भारतवर्ष कहता है कि आपका विवेक डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यदि विजडम है नॉलेज विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, अ हायर स्टेज ऑफ नोइंग, वो सफिशिएंट नहीं है, रादर वो कुछ ज्यादा नहीं है। विवेक जरूरी है, और विवेक तो एक छोटे बच्चे को भी हो सकता है जिसकी नोइंग अभी है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि विवेक से ही अपने डिसीजंस लेता है इंसान, चूज करता है। हम तो विवेक की बात करते हैं। इसमें आपकी क्वालिटीज, आपका बेस ये आ जाता है बीच में, और एक पढ़ा लिखा, नोइंग वाला, विजडम वाला, ज्ञान वाला और विवेकी पुरुष के डेवलप होती है प्रज्ञा। और दोस्तों यह सब होने के बाद किसी पल यदि आप चलते रहें तो आपका बोध डेवलप होता है। उस एंटिटी को बोध कहते हैं। और दोस्तों फिर भी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आपको बोध ज्ञान हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे गुरु, हमारे पूर्वज बताते हैं होता यह आत्मज्ञान होने के बाद ही है। फ्रेंड्स, बोध becomes your intrinsic nature. Its texture is seen in your each cell. ये आपके लिए तो यूनिवर्सल होता है दोस्तों। आपको बोध हो जाने पर उससे संबंधित कर्म करने में, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता।
The resultant comes to you in automation. It is like reflection. It shows in your reflexes. Both does not carry any weight on your being. It is your own nature now. बोध is your own quality. आपका गुण बन जाता है बोध. And friends, you are aware of the backup of your actions. Now or ever. Here or there. In this situation or in that situation. You are convinced, satisfied of righteousness in your actions. After both only you can be a skillful pilgrim who trains himself to communicate. Now you are the guru in making. Friends, life brings you face to face with both sometimes. These can be called only accidents. There could be so many examples. Examples from known arenas to make you understand about the yet unknown entities. Someone slapped you. You were not wrong. You had not done anything against that person. But कितना सोचोगे दोस्तों? You were at the wrong place. Once for all, you understand for your lifetime not to be in wrong place. Accidents like these take you through the shortcut to both. From understanding to knowledge to knowing to wisdom, all get cut off by that one incident. You know once for all. You know now not to be in the wrong place. You have learned finally. As a experienced and a ज्ञानी, जिसे ज्ञान हुआ है, what is the difference between us and Janak? I am trying to bring forward that. From information to knowing in the above ladder is from the world of Maya, from the world of gross. Wisdom is the middle world, hanging without any firm orientation. It works both worlds. And Vivek, Pragya show strong inclination towards the spiritual side of the existence. And both carries strong adhyatmic notions. Both Gyan is totally adhyatmic and it is same as Atma Gyan. Next question which props up is what is अनुभव? हम दोस्तों कहते ही रहते हैं, शास्त्र कहते ही रहते हैं, गुरु कहते ही रहते हैं, सीनियर्स, एल्डर्स बोलते ही रहते हैं कि अनुभव जरूरी है. ज्ञान तभी होगा जब आपको अनुभव होगा. फीलिंग से आगे की बात है. और हालत कुछ ऐसी है दोस्तों आजकल कि आप किसी से भी मिलिए, किसी को भी थोड़ा सा भी जान भर लीजिए, आप पाएंगे
कि वो कितना कंप्लीट है। हाँ, अपने में एकदम फुल, बिल्कुल भरा हुआ, कोई जगह बाकी नहीं है उसमें, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके पास। क्वेश्चंस हैं भी तो बहुत दूर छुपे हुए हैं। एक डर है उसको, ऐसे ही बस वो बन गया है, ऐसा ही मानव है। इसीलिए दोस्तों ऐसी ही हमारी मानवता है, ऐसा ही जगत है। इसीलिए दोस्तों ऐसी ही हमारी सृष्टि है। एक स्यूडो फॉर्म में इतना कंप्लीट है ये सब कुछ, लेकिन हम कहते हैं कि जीव है तो कॉन्शियस तो होगी ही उसकी, लेकिन दोस्तों है ये अनकॉन्शियसनेस। हमारे स्टडी वाले मानव की कॉन्शियस जो है वो है अभी अनकॉन्शियसनेस फॉर्म में, अचेतन रूप में। पॉसिबिलिटी सर्च कर रही है, ये तो हम सुनते हैं और देखते भी हैं और समझते भी हैं दोस्तों। ये भी हम जानते हैं कि आज से पहले कभी पॉसिबिलिटी इतनी बर्स्टिंग नहीं थी। और दोस्तों आज से पहले पॉसिबिलिटी इतनी इम्पॉसिबल भी नहीं थी। ये ऐसा समाज, ऐसी सृष्टि, ऐसा जगत हमने बना डाला है। दोस्तों टेक्निकली समझने के लिए हमें तो और कुछ समझ में आता ही नहीं दोस्तों। तो ऐसे ही जान लीजिए कि अनुभव है भव का अनुरूप, है का अनुरूप। भव क्या होता है दोस्तों? ये होती है, ये होता है एग्जिस्टेंस। तो अनुभव what it is the atomic form or the atomic version of existence. Your existence in its atomic form carries these qualities. ये है अनुभव। What else is your natural existence than your true nature? इसीलिए दोस्तों अनुभव जो है ना, ये आपके धर्म की तरह होता है, धर्म ही होता है। अनुभव इज योर धर्म, अनुभव धर्म ही है दोस्तों। जैसे प्रेम जो है ये धर्म है दोस्तों, आपका धर्म है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों बोध हमें समझ में नहीं आता है। ओपन सिगरेट ने कोशिश की है समझाने की, अनुभव हमें हो नहीं पाता है। ओपन सिगरेट ने कोशिश की है आपको बताने की, और अष्टावक्र गीता के इस पड़ाव में ये तो समझ में आता है कि सब कुछ सिमिलर सा होने के बावजूद भी जनक को बोध हुआ है और हमें नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए थोड़ा मनन तो जरूरी था। With this introduction, listen attentively to what Janak has to say. अष्टावक्र गीता 0204। यथा न तोयतो भिन्ना स्तरंगा फेन बुदबुदा आत्मनो न तथा भिन्न विश्वात्म विनिर्गतम। Janak is absolutely straightforward. As waves, foam and bubbles are not different from water, even so
the universe emanating from the self is not different from it. According to Advaita philosophy, the Atman is also the material cause of the universe. कह रहे हैं यथा न तोयतः भिन्ना फेन बुदबुदा। जैसे जल से तरंग, फेन और बुलबुले भिन्न नहीं हैं, आत्मनः न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। वैसे ही आत्म विनिर्गतम, आत्म विष्टि, विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। शरीर और ये जगत यदि आत्मा से भिन्न हो जाएंगे तो द्वैत भाव सिद्ध हो जाएगा। जनक भीतर ही भीतर ऐसी शंका का उत्तर इस दृष्टांत में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार तरंग, झाग, बुलबुले जल से अलग नहीं होते, परंतु उन तीनों का कारण एक जल मात्र ही है, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार तरंग, झाग और बुलबुलों में जल व्याप्त है, उस ही प्रकार सर्व जगत में आत्मा व्याप्त है, आत्मा व्यापक है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। The pot is nothing but the earth with name and form superimposed on it. So is this universe but the self with name and form superimposed on it. फ्रेंड, जनक को स्पेसिफिकली समझ में आ गया है। जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उनका उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग, बुदबुदा आदि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। ये पूरा दोस्तों कल्पना का ही जगत। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु रस्सी से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे ही कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। दोस्तों, ये तो बातें वहीं से शुरू हो जाती हैं कि जिस तरफ आपका मन नहीं है वो तो आपको दिखता ही नहीं। सामने वो चीज़, वो इंसान है कि नहीं, यह तो बिल्कुल भी तथ्य नहीं है। आपका मन है तो वो चीज़ है, आपका मन अगर उस तरफ नहीं है तो वो है ही नहीं। तो है तो फिर ये मन से ही। आगे की दुनिया में यह चीज़ फिर साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए कि यदि आप दोस्तों सच्चाई जान जाएं, आप सीनियर हैं, कोई जूनियर आपके नीचे हैं, काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इससे ये होगा ही नहीं, कैसे जान जाते हैं आप? या ये कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है, ये कैंडिडेट या ये जूनियर
या ये सबऑर्डिनेट बहुत ग्रो करेगा, आपके काम आ जाएगा, कैसे जान जाते हैं आप दोस्तों? ऐसे ही है ये कल्पना, समझ, इमेजरी, एक्सपीरियंस, विजडम, विवेक की बात है। और जब क्वेश्चन लाइफ हो तो ये अध्यात्म की बात है दोस्तों। है तो ये कल्पित जगत ही। जनक को स्पेशल इसमें क्या समझ में आया कि ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि उपादान कारण तो है हर चीज का। जितने भी घड़े हैं, पॉट्स हैं, वेरियस फॉर्म्स एंड नेम्स, मकान है, घर है, जो कुछ भी है दोस्तों मिट्टी से है ये मिट्टी ही, बस समझ आने की देरी है। जितने भी आभूषण हैं सोने के तो हैं ये स्वर्ण ही, स्वर्ण का और कोई वो सोना ही दिखता है। ये कंगन आदि तो हमें दिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? जनक को ये समझ में आता है कि ये बुलबुला है, झाग है, ये तरंग है, वेव्स हैं, या ये भंवर है ये सब जल ही, जल में है। जल इनका उपादान कारण है, जल ही है ये, जल से ही है ये। लेकिन मिट्टी को या जल को इनके बारे में कुछ पता होता है क्या? मिट्टी को ये मालूम है कि ये पॉट मुझसे बना है? क्या जल को ये मालूम है कि ये भंवर उसका ही है, उससे बना है? नहीं, क्योंकि जल जड़ है, क्योंकि मिट्टी जड़ है। लेकिन मुझे सब पता है। ये है दोस्तों जनक की समझ, ये है जनक का बोध ज्ञान। मुझे तीनों अवस्थाओं में जो है और जो नहीं है सबका पता है। आप स्वप्न में हो, आपकी एक एक फैकल्टीज एनर्जाइज्ड हैं और कुछ फैकल्टीज एब्सेंट हैं। आप जागृत में हो, आपकी कुछ कुछ फैकल्टीज अवेक हैं, प्रेजेंट हैं, कुछ कुछ फैकल्टीज एब्सेंट हैं। आप सुषुप्ति में हो तो आपकी कुछ फैकल्टीज जो ग्रॉस वाली फैकल्टीज हैं वो नहीं है, फिर भी आपको पता है। तीनों काल में पता है। ये है आपकी ब्यूटी, ये है आपका बोध, ये है आपकी सर्वज्ञता। जनक को ये समझ में आ गया है, मुझे तीनों अवस्थाओं का पता है क्योंकि मैं चेतन हूं। मुझे सब पता है क्योंकि मैं सर्वज्ञाता हूं, मैं बोध हूं। ये जल और मिट्टी तो जड़ हैं। दोस्तों, यह है जनक का बोध ज्ञान। This is a little explanation into why we miss. गोरखनाथ ठीक ही कहते हैं कि यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसकी गोदी में बैठ जाओ, उसको अपनी गोदी में बिठा लो, उसके साथ जियो। थोड़ा ही समझ में आएगा पहले, बाद में वही आपका ज्ञान बनेगा, बोध ज्ञान बनेगा। तभी सारे गुरु बार बार कहते हैं कि बार बार सुनो। ये इंडियन स्क्रिप्चर्स, इनको बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार देखो, जाने कब आपका वक्त आए और आपको समझ में आ जाए। जनक को बोध ज्ञान हुआ है। जनक अब अद्वैत पे स्थित हो रहा है। फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर
you would have enjoyed this explanation of Open Secret on these looking so simple but such deep sutras of Ashtavakra Gita. We at Open Secret are having only one motto, that the Indian professional should not miss the boat, आपकी धरोहर है, उसे जान लीजिए, फिर जाने किसी जन्म में या मनुष्य जन्म में भी किसी और देश में और किसी स्थान पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, यहाँ पर चांसेस मोस्ट ब्राइट हैं दोस्तों। पूरे पृथ्वी पे हमारी हेरिटेज है ये ज्ञान हमारे गीतों में, लोक गीतों में, मिट्टी में बसा हुआ है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए दोस्तों। आपकी ये प्रॉपर्टी है, आपकी ये वेल्थ है, यही आपका उद्धार करेगी और यही आपके उत्थान का कारण बनेगी दोस्तों। This only will take you through. Please give this video a thumbs up. Please share it with your important contacts and help us enhance our viewership. दोस्तों, मैं अपने बचपन के गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.